जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। 2017 के राजस्थान अधिनियम संख्या 9 का संशोधन सरकार लेके आई है और प्रस्तावित संशोधन विधेयक में धारा 16(4) में संशोधन द्वारा किसी भी करदाता को किसी वर्ष की खरीद पर चुकाए गए कर जीएसटी को क्लेम करने का अधिकार आगामी वर्ष के सितंबर माह की जगह नवंबर माह की 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। महोदय जी, वित्त विभाग की SDRI रिपोर्ट अनुसार वर्ष 17-18 से 20-21 तक 700 करोड़ का कर इन तिथि के बाद करदाताओं ने क्लेम किया, जो अभी तक बकाया है और विभाग की धीमी कार्रवाई चल रही है। दूसरा, किसी भी समय सीमा में बांधा न जाए। तीसरा, ऐसी समय सीमा से विभाग के अधिक वर्ष में रिटर्न डिफॉल्टर कंपोजिट करदाता विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये करदाता पूर्णतः अनियंत्रित है, क्योंकि ये लोग खरीद की क्रेडिट लेते नहीं। कम टर्नओवर सीमा के कारण विभाग ध्यान देता नहीं। विभाग तो अभी वेट काल के कामों में उलझा हुआ है। कंपोजिशन करदाता जानबूझकर टर्नओवर 2 करोड़ की सीमा में रखते हैं ताकि विभाग की नज़र में न आए। दूसरे, यदि रिटर्न ही न भरे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अतः ये संशोधन हमारी कमी को ज़्यादा उजागर करता है। विभाग में काम न हो तो पोर्टल ही पंजीयन को निरस्त कर देगा। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी उनके साथ होगी। हम इस संशोधन से करदाता को सह सुविधा दे रहे हैं। साथ ही विभाग की जिम्मेदारी है कि कानून की पालना सुनिश्चित करे। जितनी खरीद ज़्यादा दिख रही है उसका जमा होने वाला कर भी ध्यान में रखे। लंबे समय तक रिटर्न नहीं भरकर करदाता अचानक गायब हो जाते हैं। फेक पंजीयन भी बहुत ज़्यादा है। अतः सुविधाओं के साथ जिम्मेदारी से पालना के लिए विभाग को सजग होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। धारा 37 में संशोधन से करदाता अपनी विवरणी में उतना ही कर क्लेम कर पाएगा जो उसके खरीदक के आगे GSTR 2B में उस दिन तक दिखता है। यदि उसके खाते में खुद की खरीद को कम कर दिख रहा है क्योंकि विक्रेता ने अपना रिटर्न नहीं भरा, ऐसी परिस्थिति में करदाता को केस पर जमा करना होगा। ये एक तरह से दोहरा कर है। इस नियम की पालना जब भी संभव है विभाग के करदाता समय पर रिटर्न भरावे। हैरानी की बात है, रिटर्न जमा नहीं करने पर धारा 46-62 के तहत विभाग को कार्रवाई करनी होती है, जो आज तक राजस्थान में नगण्य हुई है। करदाता की क्या गलती है जिसने सही खरीद की है? ये हमारी कमजोरी है, विभाग की कमजोरी है। धारा 38 के प्रस्तावित समस्त प्रावधान इस बात पर केंद्रित है कि करदाता को अपनी सद्भावनापूर्ण खरीद पर क्लेम करने को जैसे नियंत्रित किया जाए। इसका संबंध ये है कि जो कर राजकोष में जमा नहीं हुआ हो वो कर हम करदाता को नहीं दे सकते। बात सही भी है, लेकिन राजकोष में कर जमा क्यों नहीं हुआ? ये किसकी कमी होती है? लोग अपना कर जमा नहीं करते। ये विभाग जिम्मेदार है कि प्रभावी नियंत्रण रखे, कर जमा कराए। कानून में सब प्रावधान है। अधिकारियों को इन कार्यों के कानून में शक्तियां दी हुई है, लेकिन सरकार तो जीएसटी के काम में अभी बहुत पीछे है। ये प्रावधान क्यों आए? हजारों करोड़ का करदाताओं ने अपनी खरीद पर क्लेम किया जो विक्रेताओं ने भरा ही नहीं। ये बहुत गंभीर बात है। जो कर खरीद पंजिका में नहीं दिखता और राजकोष में नहीं जमा हुआ उसका लाभ तो देना संभव नहीं, लेकिन विभाग को भली भांति अवगत है कि कौन सा कर करदाता ने जमा नहीं करा। ये सब MIS रिपोर्ट पर उपलब्ध है, आंकड़े उपलब्ध हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में वो करदाता भुगत रहा है जिसने सही खरीद की है। धारा 39, 42, 43, 45, 49, 50 के संशोधन भी इसी प्रकार है। मुद्दे की बात इतनी है महोदय, कानून में संशोधन समय की मांग है, लेकिन कानून की पालना नहीं हो रही।
सरकार की प्राथमिकता व्यापारियों को रिझाना है, उसमें सबसे ज़्यादा लाभ उन व्यापारियों को हो रहा है जो कानूनों की पालना नहीं करते। सद्भावनापूर्ण व्यापारी ठगा महसूस करता है जब उसको ना तो सही से क्रेडिट का लाभ मिलता है और न ही समय पर जमा कराने का पुरस्कार मिलता। माननीय मंत्री जी कहेंगे विभाग का ये जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि विभाग को सेंट्रलाइज कर दिया गया जयपुर में, तो जब विकेंद्रीकरण करके पुणे सभी संभागों पे वो अधिकार पुणे दिए जाए जो पहले थे, और यहाँ जयपुर में जो सेंट्रलाइज कर लिए उन सब अधिकारों को वापस विकेंद्रीकृत करके दिए जाए, तभी ये विभाग में काम सही तरीके से हो जाएगा। माननीय मंत्री जी कहेंगे जीएसटी काउंसिल का अमेंडमेंट है, हमें तो अक्सर से लागू करना है, तो हम इसमें क्या सुझाव दे रहे हैं। लेकिन ऐसा माननीय मंत्री जी पर तुलना हमें करनी होगी कि सेंट्रल जीएसटी की क्या स्पीड है, हमारी स्टेट जीएसटी में कलेक्शन की क्या स्पीड है, क्या परसेंटेज है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना जनमत का प्रस्ताव वापस लेता हूं और इसे पारित किया जाए।